हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब 365। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर की तरफ से कुछ ओपनिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप आज पहली पहली बार जॉब 365 पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड सपोर्ट करें जॉब 365 को, ताकि आगे भी अपकमिंग जो भी जॉब्स है, जो भी इंटर्नशिप्स है, सबसे पहले आपके पास हम ला पाएँ। तो चलिए देखते हैं एनआईटी दुर्गापुर की तरफ से क्या ओपनिंग्स आई हुई है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एनआईटी दुर्गापुर की ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड इस वेबसाइट में आप लाइक रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, जस्ट इसके कैरियर पोर्टल में आप जाएंगे। एंड फैकल्टी की अगर आप रिक्रूटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इसमें भी क्लिक कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ फैकल्टी के लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट चल रही है। तो फैकल्टी के लिए जैसा आप देख पा रहे हैं, अभी यहाँ बहुत सारे फैकल्टीज की रिक्रूटमेंट चल रही है। नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट चल रही है। जेआरएफ की भी रिक्रूटमेंट चल रही है। तो आज हम जिस पोजीशन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं वो है जेआरएफ। तो बेसिकली जेआरएफ में जो रिक्रूटमेंट चल रही है उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो जेआरएफ की पोजीशन है, ये बेसिकली जूनियर रिसर्च फेलोशिप का रहता है, जिसमें बेसिकली आज हम जिस जेआरएफ की पोजीशन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, वो जेआरएफ की पोजीशन डीआरडीओ फंडेड प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा। तो आपका जो वर्क रहेगा वो डीआरडीओ ने फंड किया है एनआईटी दुर्गापुर को, एंड उस प्रोजेक्ट के ऊपर आप वर्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो लाइक जैसे प्रोजेक्ट का नाम है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोमिसिंग टर्नरी वाई एंड टाइटेनियम एल्यूमिनाइड एलॉय। तो बेसिकली ये है लाइक आपका टाइटल, प्रोजेक्ट टाइटल। एंड बेसिकली आपका जो फंडिंग रहेगा, ये प्रॉपर डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग कर रहे हैं। और ये जो जेआरएफ का ड्यूरेशन रहेगा वो बेसिकली 3 इयर्स का ड्यूरेशन रहेगा एंड 3 साल आप वर्क करेंगे। तो बेसिकली जेआरएफ में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या है, वो एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली जेआरएफ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एमई एमटेक होना चाहिए आपको इन पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में, जिनमें इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस या इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ऐसे बहुत सारे लाइक स्ट्रीम्स है जिसके थ्रू आपको स्टडीज कर रखा होना होगा। अगर आपने एम या एमटेक किया हुआ है तो आपको 65% की रिक्वायरमेंट है ओवरऑल परसेंटेज। अगर आपने एमएससी इन फिजिक्स किया हुआ है तो 70% की रिक्वायरमेंट रहती है। और जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया था, 2-3 इयर्स का टोटल ये रहेगा ड्यूरेशन। तो फर्स्टली 2 साल के लिए ये प्रोजेक्ट आपके लिए एग्री किया जाएगा। एंड साथ ही साथ आगे चल के अगर रिक्वायरमेंट रहता है एनआईटी लाइक दुर्गापुर के साथ, तो बेसिकली आपको वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो एंड इसमें बेसिकली जो रिक्वायरमेंट रहेगा ये प्रॉपरली डिपेंड करेगा आपके काम के ऊपर। आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा, लाइक आप कितना एफर्ट लगा के अपना काम कर रहे हो जेआरएफ में, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर लाइक जैसा काम कर रहे हो उसके बेसिस में ही आगे का कुछ रिक्वायरमेंट अगर आता है एनआईटी लाइक दुर्गापुर के पास, तो आपको आगे प्रोसीड कराया जाएगा। और इसमें जो स्टाइपेंड आपको दी जाएगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें आपको 37,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स। पहले 2 साल के लिए आपको 37,000 पर मंथ दिया जाएगा। और उसके बाद अगर एक्सटेंड होता है 2 साल के बाद, या फेलोशिप 2 साल के बाद कंटिन्यू करते हैं आप, तो आपको 42,000 दिया जाएगा पर मंथ जेआरएफ के लिए। ये बेसिकली एसआरएफ के तरह से प्रोमोटेड किया गया है जेआरएफ। एंड आप इजीली सारा कुछ अप्लाई भी कर पाएंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ, आपको देख पाएंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल है, अगर आप एप्लीकेबल है इस पोजीशन के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा जस्ट आप क्या करेंगे, ये जो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेआरएफ इन डीआरडीओ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, ये आपको सब्जेक्ट में लिखना होगा। एंड शॉर्ट सा एक मेल लिखेंगे। एंड आपका जो कवर लेटर है, बायोडाटा है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, रिलीवेंट एक्सपीरियंस लेटर है, क्वालिफिकेशंस डिटेल्स है, जो जो आप उस बायोडाटा में मेंशन करेंगे, उस बायोडाटा के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारा आपको इस मेल एड्रेस पे शेयर करना होगा। और कब तक शेयर करना होगा, तो बेसिकली ये जो आपको शेयर करना होगा, ये बेसिकली 30 अप्रैल 2024 के पहले शेयर करना होगा आपको। और इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, मोड ऑफ सिलेक्शन बेसिकली जस्ट
अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। एंड सेलेक्टेड लाइक सिलेक्शन के लिए आपको एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है, मतलब हाइब्रिड मतलब ऑफलाइन भी कंडक्ट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही जेआरएफ के लिए। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर चूजिंग जॉब 365। जुड़े रहें हमारे साथ ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।